हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि नहा रही थी और उसकी सर्वेंट उसके लिए कपड़े लेकर खड़ी थी। आगे जब वो लड़की अपने सर्वेंट से कपड़े मांगती है तब उसकी सर्वेंट पूछती है कि मिस क्या वो आपकी ही तरह है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ वो भी मेरी तरह ही अलग है। जिसके बाद अगले सीन में हम जूली जूली को देखते हैं जो कि अपने पीठ के स्कार को दिखाते हुए टोर से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक एवेंजर हूँ। लेकिन तभी टोर की आंख खुलती है और वो सोचता है कि क्या ये सब एक सपना था। तभी उसका हाथ जूली के गलत जगह पर लग जाता है और वो सोचता है कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट चीज क्या है। राम 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 राम। और जब तोर को रियलाइज होता है कि उसका हाथ गलत जगह पर लग गया है तो वो काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी जूली भी उठ जाती है और उसको देखकर वो बेड से नीचे ही गिर जाता है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम तोर को जूली से माफी मांगते हुए देखते हैं। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना जूली, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पास में सो रही हो और मेरा हाथ कब वहाँ पर चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जिस पर जूली कहती तो तुमको पता ही नहीं चला कि हाथ गलत जगह पर चला गया, तुमको कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जो सुनकर तोर कहता है कि तुम मुझे प्लीज माफ कर देना, मेरा वो मतलब नहीं है। तभी वो अपने सर को फ्लोर पर पटकते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा है और मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। जो देखकर जूली कहती है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मैं ही तुम्हारे पास आकर सो गई थी तो ये सब हो सकता है, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा अकेला फील कर रही थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हश, सीन शिफ्ट हो गया। तो वही अगले सीन में हम उन सबको क्लास में देखते हैं। वहाँ पर तोर देखता है कि होटाका को इतनी चोट लगने पर भी वो स्कूल आया है। देख लो छोरो, इतनी लग गई फिर भी स्कूल आया है, और तुमको देख लो बिना बात के स्कूल से बंक मारते थे। आगे तोर होटाका से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर होटाका कहता है कि मुझे इतना कमजोर मत समझना कि मैं इतनी मामूली सी चोट से क्लास नहीं आऊंगा। जिस पर टाचिबाना कहती है अबे ओ ये कोई मामूली चोट नहीं है, ये काफी ज्यादा चोट है। जो सुनकर होटाका थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुमने इनको ये सब बताया, जिस पर तोर कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए ताचिबाना और मियाबी ने तो हमारी मदद करी। जो सुनकर तो होटाका और उसका डुओ उन दोनों के आगे सर झुका लेता है और ये देखकर तोर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि होटाका ने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया है। जो सुनकर होटाका चिढ़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे कैसा इंसान समझ रखा है भाई, और उसके इस गुस्से से मिया भी काफी डर जाती है। जो देखकर तोर उससे कहता है अरे डरने की जरूरत नहीं है, होटाका थोड़ा डरावना जरूर है पर वो अच्छा इंसान है। जो सुनकर मिया भी फिर से चिल्लाने लगती है। तभी टाचिबाना टॉपिक चेंज करते हुए उन सबसे पूछती है कि आखिर टीचर ऐसा क्यों करेगी, जिस पर तोर कहता है कि मैं भी ये सब जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। और तभी उनकी क्लास में टीचर आती है पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे कि रात को कुछ हुआ ही ना हो। तो वहीं क्लास के बाद तोर और बाकी सब टीचर को घेर लेते हैं और टीचर उन्हें काफी डरावने अंदाज में कहती है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर तोर कहता है कि टीचर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर टीचर उससे कहती है कि क्या तुम भूल गई कि अपने टीचर से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। आगे तोर पूछता है कि आपने हमें मारने की कोशिश क्यों की, जिस पर टीचर हंसते हुए बोलती है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि हमारे स्कूल के चेयरमैन ने किया है, जो कि ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है। और इसके साथ ही हम उन सबको चेयरमैन के ऑफिस में देखते हैं जहां पर होटाका चेयरमैन से कहता है कि त्सुकिमी टीचर ने हमें मारने की कोशिश क्यों करी। जिस पर चेयरमैन कहती है पर तुम लोग मरे तो नहीं ना, मैं तो बस यही चेक करना चाहती थी कि त्सुकिमी ने तुम्हें अभी तक क्या क्या सिखाया है और तुम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आगे वो ये भी कहती है कि मुझे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, मैं बस आउटकम चाहती हूँ, मुझे बस आपका बेस्ट चाहिए। मैं तो बस इस साल का एब्सोल्यूट डुओ चाहती हूँ, जो कि इस स्कूल से कौन बनेगा ये मैं भी नहीं जानती। यहाँ पर चेयरमैन एक धमाका भी करती है ये बोलकर कि कुछ दिनों बाद तुम लोगों का लेवल 2 का एग्जाम होगा। जो सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में त्सुकिमी टीचर क्लास ले रही थी। तभी क्लास में वो येलो बाली वाली लड़की आती है और तोर के पास जाकर कहती है कि तुम तो वही इरेगुलर तोर हो है ना। जो सुनकर हमारी शर्मिली तोर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हाँ में जवाब देता है और इस पर वो लड़की
उसे अपने साथ में चलने के लिए कहती है। अरे इसको कहाँ ले जा रही हो देवी जी, ये तो बहुत शर्माता है। और उसको साथ में ले जाने के लिए वो त्सुकिमी टीचर से परमिशन भी लेती है, लेकिन होटाका उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम अभी क्लास के बीच में हो। जिस पर वो लड़की कहती है बीच में ना बोल, तुम्हें इससे क्या, तुम शांति से अपना काम करो। और फिर उस लड़की के काफी फोर्स करने पर टोर को उसके साथ जाना पड़ता है। और फिर जाते वक्त वो लड़की कहती है, अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, मेरा नाम लिलिथ है और मैं इंग्लैंड से यहाँ ट्रांसफर लेकर आई हूँ। इसके बाद हम उन दोनों को एक काफी सुंदर गार्डन में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो दोनों चाय पी रहे थे। चाय पी लो गाइस। और चाय तो हमारे तोर भाई साहब को काफी पसंद आती है। अरे तोर भाई साहब हमारे इंडिया में आ जाओ, एक नंबर चाय पिलाएंगे आपको। जिसे सुनकर लिलिथ कहती है कि ये चाय मेरी सर्वेंट ने बनाई है और ये काफी अच्छी चाय बनाती है। जिस पर तोर बल खा के शर्माने लगता है और सोचता है कि काश जूली भी इसे ट्राई कर पाती। तभी लिलिथ एकदम बम फोड़ते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डुओ बनो। जिसे सुनकर तोर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि पर मेरे पास तो पहले से ही एक डुओ है। जिस पर लिलिथ कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। जो सुनकर तोर कहता है कि स्पेशल, स्पेशल का क्या मतलब है। जिस पर लिलिथ कहती है कि इंग्लैंड में रहकर मैंने एक इरेगुलर के बारे में सुना, इसीलिए मैं वहाँ से ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आई हूँ और इसीलिए ना तुम्हें मुझसे थोड़ा अच्छे से बात करनी चाहिए। और ये सुनकर तोर का दिमाग ही फट जाता है और वो कहता है कि तुम इंग्लैंड से यहाँ मेरे साथ डुओ बनाने के लिए आई हो। जिस पर लिलिथ कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम भी मेरी तरह स्पेशल हो ना, और हम दोनों ना एक कमाल का डुअल पार्टनर बनेंगे। जिस पर तोर कहता है कि लेकिन अगर हमने कोई डुअल पार्टनर ऑलरेडी चूज कर लिए हैं तो हम अलग नहीं हो सकते हैं, यही तो हमारे स्कूल का रूल है। जिस पर लिलिथ कहती है पर मेरे ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अच्छा, तुम कहीं स्वर्ग से उतर कर आई हो क्या। फिर वो कहती है कि मैं तो बस तुमसे मेरे सवाल का जवाब चाहती हूँ। जिस पर तोर हंसकर कहता है कि मैं तुम्हारा डुओ बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर वो चाय के लिए थैंक्स बोलकर जाने लगता है। ये देखकर लिलिथ पीछे से कहती है कि तुम जानते नहीं कि तुम कितना बड़ा मौका छोड़ रहे हो। जो सुनकर तोर कहता है कि मैंने अपना जवाब दे दिया है, मैं अपने आंसर को रिपीट नहीं करूंगा। जो सुनकर लिलिथ और उसकी सर्वेंट दोनों ही शॉक रह जाते, हमको मना कर दिया। तो फिर वही अगले सीन में हम त्सुकिमी टीचर को देखते हैं जो कि तोर को पनिशमेंट दे रही थी। जिस पर तोर कहता है कि मुझे और कितनी देर तक भागना होगा। तो त्सुकिमी टीचर कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम क्लास को बीच में ही छोड़ के चले गए, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही सही। मैं उस लड़की को तो कुछ नहीं बोल सकती, पर तुम्हें तो बोल सकती हूँ ना। जो सुनकर तोर गुस्सा होकर कहता है कि अरे यार ये सब तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम जूली और तोर को साथ में चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर जूली तोर के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या जूली आज भी तोर के साथ में सो सकती है। जिस पर तोर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बस तुम्हारे साथ एक ही बार सोऊंगा। जो सुनकर जूली बस उसी को घूर रही थी। जो देखकर तोर सोचता है अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गई, लगता है बात को घुमाना होगा। और इसीलिए वो कहता है कि जूली क्या तुम कल घूमने जाना चाहती हो, क्योंकि कल हमारी कोई क्लास भी नहीं है तो ये एकदम सही दिन होगा। जो सुनकर जूली कहती है कि हाँ मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। और जवाब में तोर भी उसके साथ जाने को कहता है और सोचता है अरे वाह, मैंने तो इस लड़की को इतना आराम से पागल बना दिया। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो जूली पहले ही उसके बेड पर पहुँच गई थी। आगे जूली कहती है कि चलो आओ साथ में सोते हैं, और तोर कुछ भी नहीं कर पाता। खैर इस सीन को यहीं पर हम कट करते हैं। फिर अगले दिन हम तोर और जूली को शॉपिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर तोर ने मियाबी को भी इनवाइट किया था, पर वो किसी काम की वजह से आ नहीं पाई। हाँ पर उसने इन दोनों को बहुत सारी जगह जरूर सजेस्ट की थी, तो अब ये दोनों वहीं पर जाएंगे। आगे फिर जब वो दोनों मॉल के अंदर जाते हैं तो अब जूली इतने सारे लोगों और इतने सुंदर मॉल को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी कुछ बच्चे उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो एक डॉल हो। तो वहीं तोर उसे काफी मुश्किल से बचाता है और फिर आगे जूली तोर के हाथ को पकड़ लेती है ताकि वो कहीं खो ना जाए। और वहीं मॉल में हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जूली की सुंदरता को लेकर ही बात कर रहे थे।
हाय कितनी सुंदर है ये। तभी हम ताचिबाना और मियाबी को भी देखते हैं जो कि सीआईडी बने हुए थे, मतलब इन दोनों का पीछा कर रहे थे। तो वहीं इधर जूली को एक ड्रेस पसंद आती है तो वो उसे ट्राई करने जाती है। खैर तभी एक लड़की तोर के पास आकर कहती है, ओए होए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी सुंदर है यार। जो सुनकर तोर उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि अरे वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तभी जूली उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है और तोर और वो लड़की उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जूली एक के बाद एक ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और वो सब में ही अच्छी लग रही थी। और अब ऐसे करते करते तो जूली आधी दुकान खरीद लेती है। खैर इसके बाद अब वो लोग उनके ड्रेसेस को घर पर डिलीवर कर देंगे तो वो दोनों थोड़ा और मजे करते हैं। वो दोनों एक शॉप पर जाकर आइसक्रीम खाते हैं और वो आइसक्रीम जूली को काफी पसंद आती है। तभी जूली एकदम प्यार से तोर के आइसक्रीम में से थोड़ा सा खाने को कहती है और वो अपना मुंह खोलकर भी बैठ जाती है, जो देखकर तोर उसे ऐसा करने से मना करता है। अरे यार ये सब मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करना चाहता है। जिस पर जूली कहती है, पर मैं अपने मॉम डैड के आगे तो ऐसा ही करती हूँ। अब इतना इमोशनल डायलॉग बोल ही दिया है तो तोर भी कुछ नहीं कर पाता और उसे खिला देता है। और फिर जूली भी तोर को अपनी आइसक्रीम खिलाती है। और इसके बाद तो तोर को काफी शर्म आ रही थी, शर्मीला लड़का। लेकिन तभी वो देखता है कि जूली तो झूलने लगी है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तोर ने ना अपनी आइसक्रीम में अल्कोहल भी गिरवाया था और फिर भी जूली ने उसे खा लिया। अब उसको इस हालत में देखकर तोर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर सीआईडी वाले, मेरा मतलब है कि ताचिबाना और मिया भी, वो भी काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे पता नहीं कहां से गुंडे आ जाते हैं। अब वो दोनों तो एकदम शांति से वहां से जा ही रहे थे, पर एक गुंडा मियाबी का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर ताचिबाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी वहाँ पर तोर आकर उन गुंडों को रुकने के लिए कहता है। तो वहीं ताचिबाना और मियाबी तोर को वहाँ पर देखकर काफी शॉक थे। आगे वो गुंडे तोर पर हमला करने वाले थे कि तभी वहाँ पर लिलित आकर अपने ब्लेस को एक्टिवेट कर देती है और अपने ब्लेस को एक्टिवेट करके उन सभी गुंडों को ढन 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 शूट कर देती है। और फिर वो तोर की तरफ देखकर एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं तोर की आंखें भी उसके ब्लेस को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।